फिर स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, ऑल द बेस्ट। मेरा नाम फनीश्वर कुमार यादव है। मैं कोरबा छत्तीसगढ़ में रहता हूँ। आज मैं आपको ट्रिपल M के बारे में जानकारी देने के लिए आपके सामने आया हूँ। ये कैसे काम करता है, सबसे पहले मैं आपको ये बताना बहुत जरूरी समझता हूँ कि ये कोई कंपनी नहीं है या यहाँ कोई व्यक्ति विशेष इसको चलाता नहीं है। यह एक सिस्टम है और हमें इस सिस्टम को समझना है। इस सिस्टम के जनक रशिया के एक मैथमेटिकल जीनियस, महान गणितज्ञ श्री सर्गी मॉर्डी जी हैं। वो अपने आप में एक महान व्यक्ति हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में आर्थिक आजादी की पहल कर क्रांति ला दी। खैर, सर्गी मॉर्डी जी के बारे में विस्तार से बताया जाए तो शायद कई घंटे भी लग जाए, कई घंटे भी पूरे ना पड़े। खैर, आपको मैं MMM सिस्टम के कार्यों को बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि ये कोई नेटवर्किंग नहीं है, कोई MLM इंडस्ट्री नहीं है और ना तो हमको कोई प्रोडक्ट सेल करना है। ये कोई इन्वेस्ट भी नहीं है, ये कोई मनी लॉन्ड्रिंग भी नहीं है। यहाँ पर आप अपना फ्री मनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्री मनी का इस्तेमाल करके इस सिस्टम के साथ आप जुड़ सकते हैं। दोस्तों, फ्री मनी वह पैसा होता है जो आपको कोई काम में नहीं आ रहा है, जो आपके जेब खर्च या आपके परिवार पर कोई असर ना पड़े, वो फ्री मनी है। दोस्तों, यहाँ कोई लायबिलिटी या जिम्मेदारी भी नहीं है। ये एक 100% फ्री लायबिलिटी सिस्टम है। दोस्तों, आपको दोबारा यह कह दूं कि दोस्तों की ये आप अपने फ्री मनी ही लगाएं इस सिस्टम में। ये एक मुहिम है, ये आम लोगों के लिए चलाया गया मुहिम है। दोस्तों, ये मुहिम भारत में जुलाई 2012 में शुरू हुआ है। ये मुहिम असल में ADM अर्थात अमेरिकन डॉलर मोनोपोली के विरुद्ध है। यह आपको आर्थिक रूप से मजबूत बनाकर डॉलर के बराबर खड़ा करना है। यह पूरा काम इंटरनेट पर आधारित है, इसलिए आपके पास इंटरनेट और कंप्यूटर की जानकारी होनी आवश्यक है। दोस्तों, आइए मैं कंप्यूटर में प्रैक्टिकल के साथ आपको समझाता हूँ। इस सिस्टम में जुड़ने के लिए आपको सबसे पहले जीमेल की ID होनी आवश्यक है। आइए मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। दोस्तों, जब आप अपना नेट ब्राउज़र जब खोलते हैं तब यहाँ आपको लिखना होता है, अपनी कंपनी का वेबसाइट का है www.triplmindia.in। जैसे ही ये टाइप करते हैं आप तो हमारी कंपनी का मेन पेज आ जाता है। जैसे ही आप टाइप करते हैं हमारी कंपनी का वेबसाइट पेज आ जाता है, जिसमें यह ताजमहल बना हुआ है। और ये है सर्गी मॉर्डी जी, जिन्होंने इस सिस्टम की रचना की है। और यह है ताजमहल, ये हमारा भारत का प्रतीक है। इसके बारे में दिखाया गया है। दोस्तों, इसमें कई प्रकार के फोरम हैं, एडमिनिस्ट्रेटर न्यूज़, मॉडर्न न्यूज़, रूल्स दिए गए हैं कि किस प्रकार से इसमें काम होता है, वीडियोस आती हैं, ये सब दिया गया हुआ है। रेट्स है, हेल्प और कंट्री है और वीडियो की जानकारी है, जैसे कहाँ कहाँ हमारा सेमिनार हुआ, भिलाई में, मुंबई में, नागपुर में, राउरकेला में। क्वालिफिकेशन वीडियो है, सर्जी मॉर्डी के बारे में जानकारी दी गई है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये सर्जी मॉर्डी जिन्होंने ये सिस्टम बनाया। दोस्तों, अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कई बार जब हम ये सिस्टम से जुड़े होते हैं तो हमको लॉगिन करना होता है। तो लॉगिन करने के लिए हमको यहाँ नहीं जाना है। यहाँ लॉगिन करने से हमारा लॉगिन कोड नहीं एक्सेप्ट होगा। ये फोरम का लॉगिन कोड है, यहाँ नहीं करना होता है हमको। असल में लॉगिन कोड यहाँ लॉग इन टू वर्चुअल अकाउंट करके लिखा है ताजमहल के ठीक नीचे। इसको जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारा एक नया पेज बन के आ जाता है। उस पेज में हम अपना ID, जीमेल का ID जो कि अप्रूव हुआ रहता है हमारे सीनियर के द्वारा, उस ID को डालते हैं। जैसे मैं अपना ID डाल के दिखाता हूँ। उसका फिर पासवर्ड, ID के साथ उसका पासवर्ड। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं ये सिस्टम ओपन हो जाता है। फिर इसमें आपका अटेंशन दिया हुआ है कि कैसे कैसे क्या काम करना है, किसको पैसे ट्रांसफर करने हैं, इसके बारे में हल्की सी डिटेल दिया हुआ है। उसको हम प्रोसीड कर देते हैं। तो दोस्तों, ये आ गया मेरा डेस्कटॉप। इस डेस्कटॉप में ये मेरा डेस्कटॉप आ गया। इस डेस्कटॉप में
मैंने कई हेल्प लिए हैं, कई हेल्प दिए हैं, उसके बारे में जानकारी दी गई है। इसमें सबसे पहला ऑप्शन होता है प्रोवाइड हेल्प। अगर हम किसी से हेल्प लेना चाहते हैं तो उसको प्रोवाइड हेल्प कहते हैं। गेट हेल्प यानी हेल्प देना है। प्रोवाइड हेल्प में हम क्लिक करके अपना रिक्वेस्ट डाल सकते हैं कि मैं इतने का, मैंने जो कमिटमेंट किया है उतने का कमिटमेंट मैं यहाँ से कर सकता हूँ। उसके लिए करना ये होता है, प्रोवाइड हेल्प में हमको क्लिक करना होता है। प्रोवाइड हेल्प में जैसे आप क्लिक करते हैं ये एक डायलॉग बॉक्स बन के आता है, ऐड रिक्वेस्ट। इसमें लिखा हुआ है आई रीड द वार्निंग एंड आई फुल्ली अंडरस्टैंड ऑल द रिस्क, आई मेक डिसीजन टू पार्टिसिपेट इन ट्रिपल M 2012 बीइंग ऑफ साउंड माइंड एंड मेमोरी। यानी इसमें कहा गया है कि मैं अपने खुले दिमाग से सोच समझ के अपने दिमाग से मैं ट्रिपल M 2012 में जुड़ना चाहता हूँ। यहाँ एक छोटा सा बॉक्स नजर आ रहा होगा दोस्तों आपको, इस बॉक्स को आप राइट क्लिक करेंगे, फिर आपको आगे बढ़ जाना है, नेक्स्ट करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करते हैं ये आपको बैंक के बारे में पूछता है कि यू हैव अ बैंक अकाउंट डेडिकेटेड फॉर ट्रिपल M 2012, यानी कि आपके पास क्या पहले से कोई बैंक अकाउंट है ट्रिपल M 2012 के बारे में, या फिर यू हैव नो बैंक अकाउंट स्पेशली फॉर ट्रिपल M 2012। जब आप पहली बार ज्वाइन किया है तो आप ये करेंगे यू हैव नो बैंक अकाउंट, क्योंकि आपके पास ट्रिपल M का कोई भी ऐसा खाता नहीं है। इसको क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ जाएंगे। अब इसमें कहा गया है यू हैव अ पर्सनल बैंक अकाउंट और कार्ड टू मेक ट्रांसफर, क्या आपके पास कोई पर्सनल बैंक अकाउंट है या फिर कोई कार्ड है जिसके थ्रू आप ट्रांसफर कर सकते हो, या फिर यू हैव कैश ओनली, कि आपके पास खाली नगद है जिससे अपना व्यापार या जो भी ट्रांजेक्शन है करना हो वो कर सकते हो। तो अपने को करना है यहाँ यू हैव अ पर्सनल बैंक अकाउंट और कार्ड टू मेक ट्रांसफर। इसको क्लिक करें, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ आता है बैंक सिलेक्शन का ऑप्शन। यहाँ पे भारत के जितने सारे बैंक होते हैं भारत के, उन सभी का डिटेल दिया हुआ है। तो यहाँ अब आ जाते हैं, मेरे पास SBI का यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट है। तो यहाँ आप नीचे आते जाते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट इसमें दिया होगा, भारत के पूरे बैंकों का खाता दिया हुआ है। तो ये आ गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, इसको नेक्स्ट करता हूँ। हाँ दोस्तों, अब ये आ गया आपका ऐड रिक्वेस्ट करके नया टैब आया जो है। इस टैब में आपको वो अमाउंट भरना है 5,000 से 50,000 तक के बीच में फ्री मनी। फ्री मनी दोस्तों वो पैसा है जो आपकी जेब खर्च पे ना हो, उसको आपने रखा हुआ है, अपने बैंक पे ही रखा हुआ है। सपोज कीजिए अपने बैंक पे रखा हुआ है, उसका ना तो आप कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं, वैसे पैसे को लगाइए जो आपकी जेब पे कोई भी बर्डन न डाल पाए। तो यहाँ दोस्तों अपन को 5,000 से 50,000 के बीच में यहाँ एक अमाउंट का वर्चुअल अमाउंट यहाँ जनरेट करना है। यानी कि वो वर्चुअल अमाउंट ये होगा कि अगर कोई मुझसे हेल्प मांगता है, जितने का मैंने यहाँ जनरेट किया है 5 से 50,000 के बीच में, उतने का आज मैं कमिटमेंट कर रहा हूँ कि अगला कोई मुझसे हेल्प मांगे तो मैं उसको हेल्प दे सकूँ। तो मैं यहाँ आपको दिखाने के लिए 5,000 का जनरेट करता हूँ। 5,000 का यह मैंने किया, इसको मैंने सिलेक्ट कर दिया, यहाँ आ गया 5,000 सिलेक्टेड हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर है ग्रोथ ऑफ 30% पर मंथ, ग्रोथ ऑफ 40% पर मंथ और ग्रोथ ऑफ 55% पर मंथ करके ऑप्शन आया है। तो अपने को सबसे टॉप वाला है जो ग्रोथ ऑफ 30% यानी 30% के हिसाब से इसका आपको इंटरेस्ट मिलेगा अगर आप किसी की हेल्प करते हैं तब। तो यहाँ अपन इसको इस अमाउंट को फिर से यहाँ लिखना होगा। तो ये मैंने लिख दिया 5,000, ये मैं कर देता हूँ नेक्स्ट। हाँ तो दोस्तों अब यहाँ आ गया कंफर्म ऑथेंटिकली ऑफ डाटा एंट्री, यानी कि यहाँ बोला जा रहा है कि अगर आप नेक्स्ट करते हैं तो आप कंफर्म हो जाएंगे कि 5,000 का आपने मोरो जनरेट किया है। तो फिलहाल मुझे ऐसा यहाँ कुछ करना नहीं है क्योंकि मैंने ऑलरेडी कर रखा है, ये मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रहा था। तो इसको मैं कर देता हूँ कैंसिल। ये होगा हमारा प्रोवाइड हेल्प का तरीका। प्रोवाइड हेल्प करने से क्या होता है, अब आ जाते हैं दूसरे बटन पे, गेट हेल्प। जो भी पार्टिसिपेंट उनका 1 महीना जब पूरा हो जाता है, जो वर्चुअल करेंसी उन्होंने हेल्प दिया होता है, हेल्प दिया होता है, अब उनको भी हेल्प चाहिए, तो उनका डेट जब रिलीज होता है 1 महीने बाद, तो वो गेट हेल्प करते हैं। गेट हेल्प जैसे करते हैं
डू यू रियलाइज दैट, यानी उसके बाद ना आपका रिक्वेस्ट टू सेल मोरो, अब आपको अपने मोरो को सेल भी करना है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, यस आई हैव अंडरस्टैंड, इसको नेक्स्ट कर देंगे। सिलेक्ट अ बैंक अकाउंट रजिस्टर्ड अर्लियर या एड अ न्यू बैंक डिटेल, तो मैंने पहले से ही ऑलरेडी एक बैंक अकाउंट डाल के रखा हुआ है, तो सिलेक्ट बैंक अकाउंट रजिस्टर्ड अर्लियर करूंगा। अगर मैंने नहीं डाला होता तो मैं एड न्यू बैंक अकाउंट डालता, लेकिन मैंने रखा है इसीलिए मैं सिलेक्ट अ बैंक अकाउंट रजिस्टर्ड अर्लियर करूंगा, फिर उसको नेक्स्ट कर दूंगा। ये मेरा नाम आ गया फनीश्वर कुमार यादव करके। इसको जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ फिर नेक्स्ट करता हूँ, जैसे ही मैंने नेक्स्ट किया ये मेरा मोरो दिखा देंगे कितने कितने मेरे मोरो बने हैं। जैसे ही इन मोरो में से किसी भी को मैं क्लिक करता हूँ, जैसे सपोज कीजिए कि मैंने ना किसी का सेल आउट कर दिया, जितने मोरो हैं उन सारे को मैंने रिलीज कर दिया। यहाँ से मैं रिलीज करता हूँ और रिलीज करने के बाद नेक्स्ट करता हूँ, तो यहाँ पर मुझे मेरा नंबर दिखाई देगा, मेरा पूरा बैंक का डिटेल दिया हुआ है, पूरा नाम डिटेल के साथ सब कुछ दिया हुआ है। लेकिन यहाँ एक रिसीव एसएमएस टू नंबर, ये मेरा नंबर दिया हुआ है। जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा मेरे नंबर पे एक मैसेज जाएगा, जब वो मैसेज मैं इसमें फीड करूंगा तो मेरा रिक्वेस्ट जितने अमाउंट का आया था उतना रिक्वेस्ट मेरा कंफर्म हो जाएगा। और फिलहाल तो मुझे वो करना नहीं है क्योंकि मेरा ऑलरेडी ये रिक्वेस्ट आने वाला है, इसलिए मुझे वो करना नहीं है, इसलिए मैं कैंसिल कर देता हूँ इस बटन को। हाँ, तो जैसे ही आप प्रोवाइड हेल्प करेंगे या गेट हेल्प करेंगे आपके पास ऐसा डायलॉग बॉक्स बना हुआ नजर आएगा कि आपने किसको रिक्वेस्ट करना है, किसको देना है। अब रही बात पेमेंट की, पेमेंट हम किसको करना है, तो दोस्तों ये ट्रिपल एम की साइड में आपको इस तरह के ना बॉक्स बने आएंगे, जहां पर लिखा होगा यू, यहाँ फर्स्ट में यू लिखा होगा, इस पे आपको पेमेंट देने हैं। तो मुझे 10,000 का एक रिक्वेस्ट आया था 27/2/2013 को, 27 तारीख को आया था मेरा रिक्वेस्ट 10,000 का। कोई कमलेश जी करके हैं, ये है आपके कमलेश जी चंडीगढ़ थे, जिनको मैं जानता भी नहीं हूँ, वो ट्रिपल एम सिस्टम से जुड़े हुए हैं, उनके अकाउंट का ये डिटेल दे रहा है। एक रिक्वेस्ट आया और मुझे कितने का आया है, 10,000 रुपये का रिक्वेस्ट आया कि मुझे उनके अकाउंट में पैसे डालने हैं। और यहाँ पर दोस्तों यहाँ घंटे चलते रहते हैं, यहाँ टाइम दिखाते रहता है, एक सर्टन लिमिट ऑफ टाइम होता है, 42 घंटे 40 घंटे का टाइम होता है, उतने घंटों में मुझे उनके अकाउंट में पैसे डालने थे। तो वो उनके अकाउंट में मैंने पैसे डिपॉजिट कर दिए, और पैसे डिपॉजिट करने के तुरंत बाद मैंने उनका जो पेमेंट स्लिप होता है उसकी स्कैन कॉपी करके उनको अप्रूवल के लिए मैंने भेज दिया। अभी फिलहाल मेरे खाते में कोई ऐसा है नहीं कि जिसको मैं बता सकूं कि आपका कैश किस प्रकार से ये स्कैन कॉपी डालते हैं, लेकिन इस प्रकार का मैंने उनको 1 तारीख को, जो मेरा 27 तारीख को उनका रिक्वेस्ट आया था 27/2 को, तो मैंने ठीक तुरंत, उस दिन संडे था, तो मंडे को ही मैंने ना बैंक जाके उनके अकाउंट पे ये 16,000, मेरे पास उनका 2 रिक्वेस्ट आया था, 16,000 मैंने उनके अकाउंट में डाले। ये कमलेश जी करके 2 आए हैं, इनको मैंने 16,000 पेड की है। तो दोस्तों इसमें और होता है, ये होता है हमारा डेस्कटॉप, इसमें कुछ बटन दिए हुए हैं। सबसे पहला बटन होता है डेस्कटॉप। डेस्कटॉप में आपको पूरा जितना भी जानकारी चाहिए आपके स्क्रीन पे वो सब आपको हाईलाइटेड नजर आएगा। उसके बाद है पार्टिसिपेंट में आपके रेफरल्स बोले तो आपके जो आपके नीचे में, यानी आपने जिन जिनको जोड़ा है, जिनको आपने इस सिस्टम पे लाया है, उन सब के नाम, ईमेल आईडी, सेल फोन नंबर, यहाँ तक कि हमारे जो मैनेजर है उन सब का ना डिटेल दिया हुआ आता है। इसके बाद होता है ये आपका माई पेज, पार्टिसिपेंट में ही आपका माई पेज करके आता है। इसमें आपको जो एडिट करना हो आपके अकाउंट के बारे में, जो भी अकाउंट नहीं, आपका स्टेटस जो भी अपडेट करना है, तो ये मेरा फोरम है, इसमें मैं कुछ भी डिटेल ऐड कर सकता हूँ। उसके बाद आता है ये मोरो, इसमें हम अपना सब कुछ, जिस दिन हमने मोरो जनरेट किया, जिस दिन हमारा रिलीजिंग डेट है, डेट ऑफ क्रिएशन, ये आपका आईडी नंबर होता है, और किस टाइप का आपका मोरो है इसके बारे में दिखाया गया है।
डेट ऑफ क्रिएशन दिखाया गया है, रिलीजिंग डेट दिखाया गया है, और कौन पार्टिसिपेंट है उनका नाम दिखाया गया है, और कितने का मोरो है ये दिखाया गया है। और जिस दिन ये रिलीज होता है तो हमको अपना अमाउंट मिल जाता है। उसके बाद आ जाते हैं सिस्टम अकाउंट पे। सिस्टम अकाउंट दोस्तों, सिस्टम अकाउंट में हमें अपना पूरा डिटेल भरना होता है। जैसे कि मैंने अभी फिलअप करके रखा हुआ है कि ये मेरा सिस्टम अकाउंट है, फनीश्वर कुमार यादव, बाकी जो मेरा एड्रेस वगैरह है वो सब मैंने फिलअप करके रखा है। ये हमारा होता है सिस्टम अकाउंट। तो दोस्तों इसमें आपको हेल्प देना है और हेल्प लेना है। सिस्टम बहुत ही अच्छा है, सिस्टम बहुत ही अच्छा है, और आप इससे इस सिस्टम के थ्रू अपना बहुत जन का हेल्प कर सकते हैं, जिनको आप जानते भी नहीं हैं, जो आपको नहीं जानते वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, इस सिस्टम से मुझे जोड़ने के लिए मैं श्री अशोक नायडू जी, श्री सुभाष कोशले जी और श्री अतुल उपाध्याय जी का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे इस सिस्टम में ज्वाइन कराया, और उनके मार्गदर्शन के बगैर मैं इस सिस्टम में कुछ भी नहीं कर पाता। उन्होंने मुझे टाइम पर सही टाइम पे गाइडलाइंस दी और मुझे अच्छा काम करने का अवसर दिखाया। धन्यवाद दोस्तों, आप भी ये सब कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।